हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे फर्टिलाइज़र कम पेस्टिसाइड सोल्यूशन के बारे में जिसे कि डेवलप किया है खुद एनसीओएफ ने। एनसीओएफ यानी कि नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो कि ऑफिशियली डेवलप्ड है एंड अप्रूव्ड है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और जिसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ही प्रॉपरली बनाया गया है। इस फर्टिलाइज़र को अगर आप एक बार बना लेंगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ करने की या खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको बहुत तरीके से यूज़ किया जा सकता है और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपके प्लांट्स के साथ, कंपोस्टिंग के साथ, सीड्स के साथ। और कैसे आप इसे बनाएंगे और कैसे यूज़ करेंगे, ये सारा प्रोसीजर हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। तो वो फर्टिलाइज़र बनाने से पहले हम जानेंगे इसकी रिसर्च के बारे में कि इसका पर्पस क्या था, क्यों इसको डेवलप किया गया और किन लोगों को इससे बेनिफिट हुआ या हम इसे गार्डनिंग में किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। इस प्रोडक्ट को बनाने का पर्पस ये था कि डेली बिलियंस ऑफ वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था वर्ल्ड वाइड, जिसमें से सिर्फ 5% जो है वो रिसाइकल करके कंपोस्टिंग के तौर पे यूज़ हो रहा था। क्योंकि कंपोस्टिंग एक बहुत लंबा प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो बहुत टाइम लगता है कंपोस्ट को तैयार होने में, ऑर्गेनिक मैटर को कंपोस्ट में कन्वर्ट करने में। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने डेवलप किया एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि जल्दी ही इस सारी वेस्ट को डिकम्पोज करके कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकता है। उस प्रोडक्ट का नाम है जी वेस्ट डिकम्पोजर। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 10 लाख टन वेस्ट को सिर्फ 30 दिन में डिकम्पोज करके एक मैन्योर जो है, जो कंपोस्ट जो है वो तैयार कर सकता है। ऑर्गेनिक मैटर को ये इतनी तेज़ी से डिकम्पोज करता है कि 30 दिनों में आप उससे कंपोस्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। और इसको बहुत बड़े स्केल पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे टन्स में वेस्ट को डिकम्पोज करके कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जाता है और उसको फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ किया जाता है। वेस्ट को कन्वर्ट करने के अलावा भी इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इस वेस्ट डिकम्पोजर को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करके इसका एक सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसको हम आगे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट बनाया गया है देसी काउडंग के साथ। देसी काउडंग में से बहुत सारे माइक्रोब्स जो हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करके इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है, जो कि बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से अपना काम जो है वो करते हैं। और ये वर्ल्ड का सबसे सस्ता बायो फर्टिलाइज़र या बायो पेस्टिसाइड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब इसे अवेलेबल करवाया तो इसकी प्राइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ है। 20 रुपीज़ का ये एक पैक है जो आपको सिर्फ वन टाइम परचेज़ करना पड़ता है और दोबारा इसको कभी भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा खुद को रेप्लिकेट करता है कि आप सेम मटेरियल को बहुत बार बार जो है वो बढ़ा के, इंक्रीज़ करके, मल्टीप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से 30 ग्राम्स की बोतल में आता है, जिसका प्राइस सिर्फ 20 रुपीज़ है, जो कि गवर्नमेंट ने जो इसका प्राइस दिया है। बट इसको 20 रुपीज़ में ऑर्डर करना आज के टाइम पे काफ़ी मुश्किल है। इसको ऑर्डर करने के लिए आप या तो एनसीओएफ की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे ये अवेलेबल होता है, या फिर ये अमेज़ॉन के ऊपर अवेलेबल होता है। बट मैंने एनसीओएफ की वेबसाइट के ऊपर ट्राई किया, मुझे वहाँ पर ये नहीं मिला, या किस तरह से उसको सर्च करना था या कैसे फाइंड आउट करना था, मैं उसको नहीं ढूंढ पाई, और इसलिए मैंने इसको अमेज़ॉन के ऊपर ऑर्डर किया है। बट अमेज़ॉन के ऊपर इसका ऑर्डर का जो प्राइस है वो मुझे 20 रुपीज़ नहीं पड़ा, ये कॉस्टली पड़ता है अमेज़ॉन के ऊपर। अगर आपके आसपास कोई रीजनल सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो फार्मिंग सेंटर्स होते हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो सेंटर्स हैं, वहाँ पे आपको ये 20 रुपीज़ में ही मिल जाएगा। बट छोटे शहरों में ये अवेलेबल नहीं है इस तरह से, तो मुझे अमेज़ॉन के ऊपर इसको ऑर्डर करना पड़ा। और अमेज़ॉन के ऊपर ये एक बॉटल नहीं मिल रही थी, तो मुझे इसकी 4 बॉटल्स जो हैं वो ऑर्डर करनी पड़ी एक साथ, और जिसका प्राइस जो है वो नियर अबाउट 260 के आसपास जो है वो मुझे पड़ा। और इसमें से इसकी टोटल 4 बोतल्स थी, उसमें से एक मैं यूज़ कर चुकी हूँ और ये 3 बोतल्स जो हैं अभी मेरे पास अवेलेबल है। इन बोतल्स के साथ आपको साथ में मिलता है एक मैनुअल, जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि किस तरह से, अगर आप इसको बड़े स्केल पे यूज़ करना चाहें तो किस तरह से इसे यूज़ किया जाता है। एक साइड पे इंग्लिश लैंग्वेज में है, दूसरी साइड पे हिंदी लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेजेस में ये दिया हुआ है कि मैनुअल की किस तरह से आपको इसे यूज़ करना है, या क्या क्या इसके यूजेस हैं, वेस्ट में कैसे यूज़ करना है, या फिर प्लांट्स में या सीड्स के लिए उसको कैसे यूज़ करना है। अमेज़न पे ऑर्डर करने से मुझे इसकी एक बोतल 65 या 70 रुपीज़ के आसपास पड़ी, बट फिर भी ये वर्थ द प्राइस है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र इतना ज़्यादा यूज़फुल है और इतना बेनिफिशियल है, और आपको इसे दोबारा खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और ये हमेशा आपको बेनिफिट देगा। और इस 30 ग्राम की बोतल के अंदर आपको बहुत थोड़ा सा कंटेंट जो है वो इसका मिलता है, बट ये इतना भी सफिशिएंट है क्योंकि इतना पावरफुल है और ये इतनी तेज़ी से खुद को रेप्लिकेट या मल्टीप्लाई करता है कि आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे कम होता तो भी आपका काम चल जाता।
चलिए अब जानते हैं कि इस प्रोडक्ट से फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है ताकि आप इसे अपने प्लांट्स में और गार्डन्स में यूज़ कर सकें। इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, या इसका एक्सट्रैक्ट, मतलब अगर किसी और के पास ये बना हुआ है तो उससे भी लेके आप ये बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ है वाटर, और तीसरी चीज़ है गुड़। गुड़ यानी कि जैगरी, जो हम खाने वाला गुड़ जो मोस्टली यूज़ करते हैं, वही वाला गुड़ आपको इसके लिए चाहिए होगा। इस एक बोतल से आप करीब 200 लीटर तक फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक बड़ा प्लास्टिक का बैरल चाहिए होगा जिसकी कैपेसिटी 200 लीटर पानी की हो। उसमें पानी भरना है आपको 200 लीटर के करीब, और उसके साथ ही आपको चाहिए 2 किलो गुड़। गुड़ जो है वो आप कोई भी पुराना सड़ा गला कैसा भी गुड़ जो है वो ले सकते हैं। मैंने भी गुड़ इसके लिए परचेज़ ही किया है, घर पे इतना गुड़ नहीं था, और जो था भी वो मैंने इसके लिए वेस्ट नहीं किया, क्योंकि इसके लिए आप ख़राब गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। आप शॉप से कोई सस्ता वाला ख़राब गुड़ भी लेके इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप 200 लीटर सोल्यूशन बना रहे हैं तो उसके लिए आपको 2 किलो गुड़ जो है वो लगेगा। और अगर आप कम बनाना चाहते हैं, तो अगर आप 100 लीटर बना रहे हैं तो उसके लिए आपको 1 किलो गुड़ जो है वो लगेगा। इस तरीके से, इस रेशियो के साथ जो है वो आप अपना सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक बड़ा बैरल भर लिया है पानी से 200 लीटर का। अब चाहें तो आप पूरे पानी में डायरेक्ट भी मिला के बना सकते हैं, बट क्योंकि इतने बड़े बैरल में उसको मिक्स करने की प्रॉब्लम रहेगी और वहाँ पे बनाना मुझे मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैंने उसमें से 20 लीटर पानी जो है वो अलग रख लिया है। 180 लीटर पानी जो है वो इस बैरल में है। तो 20 लीटर पानी को यूज़ करके पहले मैं एक सोल्यूशन प्रिपेयर करूँगी, फिर उसे मैं सारे पानी के अंदर मिक्स कर दूँगी। तो सोल्यूशन बनाने के लिए पहले मैंने एक बड़ी बकेट में 10 लीटर पानी डाला है, और 10 लीटर पानी मैंने अलग से रखा है इसी के अंदर और यूज़ करने के लिए, धीरे धीरे मिक्स करने के लिए। तो इस 10 लीटर पानी में अब मैं डाल रही हूँ 2 किलो गुड़, और इस गुड़ को हम हल्का सा इसमें मिक्स कर लेंगे। थोड़े छोटे टुकड़ों में डालेंगे तो ये जल्दी मिक्स हो जाएगा। ये गुड़ हम इसमें क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये जो गुड़ है ये इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फूड का काम करेगा, खाने का काम करेगा, और इसी को खाकर वो खुद को मल्टीप्लाई करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे, और इतनी सी बोतल से वो 200 लीटर तक का फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार करेंगे। गुड़ को डालने के बाद, ये हल्का से मिक्स करने के बाद मुझे डालना है इसमें अपना ये प्रोडक्ट। अब ध्यान रखें कि कभी भी इसको डायरेक्टली टच मत कीजिए अपने हाथों से। जैसे मैं यहाँ पे एक आइसक्रीम स्टिक को यूज़ कर रही हूँ उसके निकालने के लिए। इसको धीरे धीरे से सारा कंटेंट इसका निकाल करके उसमें मिक्स कर दीजिए, और कोई स्टिक वगैरह यूज़ कीजिए या प्लास्टिक पाइप यूज़ कीजिए इसको मिक्स करने के लिए। तो ये सारा मटेरियल जो है अब हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अपने बड़े बैरल के अंदर, जिसमें 180 लीटर वाटर जो है वो भर के रखा हुआ था। तो ये सारा पानी, ये सारा सोल्यूशन जो है वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, और इसको हम हिलाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अभी पूरा 200 लीटर का जो बैरल है वो भर चुका है, पूरा पानी भी मैंने इसमें डाल दिया है और सोल्यूशन भी। अब ये सोल्यूशन जो है वो हमें ऐसे ही रखना है करीब 1 वीक के लिए। 1 हफ्ते का टाइम लगेगा इस फर्टिलाइज़र को तैयार होने में, और इसे आपको ढक के रखना है किसी कपड़े के साथ या किसी सैक वगैरह बोरी के साथ, ताकि इसमें कुछ भी गंदा मटेरियल जो है वो ना जाए। डेली आपको इसे 1 या 2 बार दिन में ज़रूर हिलाते रहना है ताकि अच्छे से मिक्स होता रहे और इसकी माइक्रोबायल एक्टिविटीज़ जो हैं वो अच्छे से इसमें चलती रहें और आपका सोल्यूशन बहुत सही तरीके से बने। ये काम आपको 7 दिन के लिए हर रोज़ करना है ताकि आपका सोल्यूशन प्रिपेयर होता रहे, और 7 दिन के बाद आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे करके ये सोल्यूशन जो है वो थोड़ा सा क्रीमी बन गया है। पहले इसका बिल्कुल वाटरी टेक्सचर था, इसका बिल्कुल पानी जैसा था, और धीरे धीरे से अभी थोड़ा सा थिक जो है वो होने लगा है, थोड़ा क्रीमी टेक्सचर जो है वो इसका तैयार होने लगा है। मतलब 7 दिन के बाद आपका फर्टिलाइज़र पूरी तरह से तैयार है यूज़ करने के लिए, और अब हम इसे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इस टाइम पे अगर आपका फर्टिलाइज़र हाथों पे टच हो जाता है तो अभी इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप आराम से अपने गार्डन में सेफली इसे यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ बनाने के टाइम पे जो डायरेक्ट मटेरियल है इस बोतल का, उसको आप डायरेक्टली अपने हाथ से टच मत करें, अदरवाइज ये बिल्कुल सेफ़ है यूज़ करने के लिए। चलिए अब जानते हैं इसके यूजेस कि किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा जिस पर्पज़ के लिए इसे बनाया गया था, जो सबसे बड़ा इसका यूज़ है वो है इसको डिकम्पोजिशन के लिए यूज़ करना। हम इसे किसी भी तरह के मटेरियल को, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, उसे हम 30 दिनों के अंदर डिकम्पोज करके कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे आप वो किचन वेस्ट से कंपोस्ट बना रहे हैं, या आप उसे काउ डंग से बना रहे हैं, या फिर आप उसे ड्राई लीव्स के साथ बना रहे हैं, किसी भी तरीके का कंपोस्ट अगर आप बना रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किचन वेस्ट से कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है उसके लिए मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है, उस वीडियो में बताई हुई इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। जो भी एरोबिक बैक्टीरिया को तैयार करने की जो शर्तें होती हैं वो सारी मैंने उसमें कवर की हैं, तो वो सारी चीज़ों को आपको
ध्यान में रखना है कंपोस्ट बनाते वक्त। बट फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आप उसमें जो एक्टिवेटर या गुड़ वगैरह जो डालते हैं वो आप नहीं डालेंगे तो चलेगा, उसकी जगह पे आप ये डिकम्पोज़र डाल दीजिए। और जो कंपोस्ट आपकी 4 से 6 महीने में तैयार होती थी वो आपकी सिर्फ 30 दिन में, सिर्फ 1 महीने में तैयार हो जाएगी। तो ये तो उसका पहला यूज़ कि वेस्ट डिकम्पोज करने के लिए आप इसे कैसे यूज़ करेंगे। अब दूसरी बारी आती है कि आप इसे अपने सॉइल ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आप इसे अपने गार्डन की सॉइल के लिए, अपने पोट्स की सॉइल के लिए या अपने खेतों की सॉइल को भी बेटर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यह आपकी सॉइल की बायोलॉजिकल और फिजिकल टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो ये आपकी सॉइल की जो डाइजेशन की शक्ति है उसको बढ़ाता है, उसकी पचाने की शक्ति को बढ़ाता है। जैसे कि बहुत सारे टाइम तक आप एक ही सॉइल अगर पॉट में यूज़ कर रहे हैं या फिर अपने गार्डन में बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो आपकी सॉइल की जो कैपेबिलिटी होती है डाइजेशन करने की या चीज़ों को डिकम्पोज करने की वो रिड्यूस होती जाती है, जिससे उसमें जल्दी फंगस पैदा होती है। सॉइल बॉर्न डिजीज़ जो है वो बहुत जल्दी आपके प्लांट्स को लगती हैं और इसी चीज़ से बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं ये वेस्ट डिकम्पोज़र के सोल्यूशन को। और दूसरा बेनिफिट सॉइल ट्रीटमेंट का ये भी होगा कि ये आपकी सॉइल के अंदर अर्थवॉर्म्स, केंचुए की जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं और उससे भी आपकी मिट्टी का टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि केंचुए या अर्थवॉर्म्स जो है वो कितने हेल्पफुल होते हैं गार्डनिंग में या प्लांट्स के लिए, कितने अच्छे होते हैं। वो उन्हीं से हमारी वर्मी कंपोस्ट भी तैयार होती है, तो वो आपकी सॉइल के लिए एक बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के तौर पे काम करते हैं। तो सॉइल ट्रीटमेंट के लिए अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1:2 रेशियो में इसे यूज़ करना है। मतलब एक हिस्सा आपको वेस्ट डिकम्पोज़र सोल्यूशन को लेना है और 2 हिस्से इसमें आपको पानी डालना है। मतलब अगर आप 1 लीटर वेस्ट डिकम्पोज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको 2 लीटर जो है वो पानी के मिलाने हैं, तो टोटल 3 लीटर सोल्यूशन जो है वो आपका बनेगा इस तरीके से। और इस सोल्यूशन को आप हर 15 दिन के बाद जो है अपने प्लांट की सॉइल में या गार्डन में डाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके तीसरे यूज़ की, जो कि है इसकी फॉइलर स्प्रे। फॉइलर स्प्रे हम 2 पर्पज़ के लिए करते हैं। सबसे पहला पर्पज़ होता है कि हम अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दें। प्लांट की पत्तियों के जो स्टोमेटा होते हैं वहाँ पे वो फर्टिलाइज़र को ज़्यादा जल्दी कंज्यूम करते हैं, इसलिए हम फॉइलर स्प्रे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। कोई भी जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं तो उसको फॉइलर स्प्रे के थ्रू ज़रूर देना चाहिए। स्पेशली पत्तियों के नीचे की तरफ जो स्टोमेटा होते हैं या नीचे की तरफ वो स्टोमेटा ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो नीचे की तरफ उन्हें ज़रूर स्प्रे कीजिए। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जो भी इंसेक्ट होते हैं वो ज़्यादातर पत्ते के नीचे की तरफ अटैक करते हैं, वो जल्दी पकड़ में नहीं आते, स्पेशली वेजिटेबल गार्डन के केस में। तो उस केस में भी आपको इसे नीचे की तरफ से भी स्प्रे करना है। तो फॉइलर स्प्रे से ये इसको फर्टिलाइज़र के तौर पे भी यूज़ करेगा और इसको बीमारियों से भी बचाएगा, फंगल इन्फेक्शन से बचाएगा, जो बैक्टीरिया का अटैक हो जाता है प्लांट्स के ऊपर उनसे आपके प्लांट्स को बचाएगा और उसके अलावा आपके प्लांट की जो बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है उसको भी बढ़ाएगा और अपनी वेजिटेबल्स को, अपने हार्वेस्ट को, अपने फ्रूटिंग को वो ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। फॉइलेज के ऊपर स्प्रे करने के लिए आपको इसे 1:3 रेशियो में मिलाना है। मतलब एक हिस्सा अगर आप वेस्ट डिकम्पोज़र सोल्यूशन को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको 3 हिस्से जो है वो पानी मिलाना है। तो इस तरीके से आपका जो सोल्यूशन बनेगा उसे आप फॉइलेज स्प्रे के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका फोर्थ यूज़ है सीड ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ करना। मतलब जो भी सीड्स हम अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं उनको हम एक कटोरी में डाल के थोड़ा सा उसके अंदर हम डालेंगे ये वेस्ट डिकम्पोज़र का सोल्यूशन और उस सोल्यूशन को छाँव में हमें 30 मिनट के लिए रखना है और 30 मिनट के बाद हम नॉर्मल तरीके से इन सीड्स को सो कर सकते हैं या लगा सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल तरीके से लगाया करते थे। इसमें सोक करने से एक तो सीड के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होंगी या फंगल के डेवलप होने के जो चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जो भी सॉइल बोर्न डिसीज़ेज़ होती हैं वो आपके सीड्स को अफेक्ट नहीं कर पाएंगी या सीड बोर्न जो डिसीज़ेज़ होती हैं वो आपकी सीड्स को या प्लांट्स को अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। इनको यूज़ करने से आपके सीड्स की जर्मिनेशन जो है वो 98% तक बढ़ जाती है। उसके मरने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे और उन सीड्स से जो प्लांट तैयार होंगे वो अपने आप में बहुत ज़्यादा काबिल होंगे बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए। इसका 5th यूज़ है माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइज़र तैयार करना। इस फर्टिलाइज़र के क्या क्या यूजेस हैं, ये वेस्ट डिकम्पोज़र को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो अभी मैंने आपको बताया, जो 4 अलग अलग तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बट हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स के लिए माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं उसकी ग्रोथ के लिए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फोरस, मैग्नीज, ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं प्लांट की ओवरऑल हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए, फ्रूटिंग के लिए, तो उनको भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम उस फर्टिलाइज़र को बनाएंगे वेस्ट डिकम्पोज़र को यूज़ करके और किस तरह से हम उसे अपने प्लांट्स में यूज़ करेंगे और क्या बेनिफिट्स हमारे प्लांट्स को उससे मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको आज की ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन।